जावेद ने तो ये स्टोरी फाइल नहीं की है ना, इस पे बाई लाइन है बाकायदा मेरे भाई सुरजीत रॉय की। अच्छा, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी बड़ा एक मस्बत पैगाम दिया ना। उसमें देखिए, तो उसमें हुआ ये था, नहीं यार, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में जयशंकर की बाबू उससे स्पीच को पढ़ा। 1 मिनट की बात सुन ले, 1 मिनट की पहले बात सुन ले। उनका कंडक्ट जो है, अब इसके मुकाबले में मिसाल के तौर पर जब हमारे ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ गए थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी तकरीर में पता क्या कहा था बिलावल भुट्टो को? उन्होंने कहा था कि ये साहब जो हैं, ये साहब जो मेहमान थे उनके, उन्होंने कहा कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं यानी जायज़ ठहराते हैं, और स्पोक्समैन हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, जिसका नाम है ये जी पाकिस्तान। ये मुझे लगता है कि उन्होंने मीडिया के लोगों से बात की थी विद इन द फ्लोर ऑफ एससीओ एट गोवा भी कहो, लेकिन ये उनकी मौजूदगी में ये कहा था। और ये कहा था कि इनकी ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में जो क्रेडिबिलिटी है, जो एतबार है, वो उतनी ही शिद्दत से गिर रहा है जितना पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर। वो भी इंसाफ ने कहा था। इस दफ़ा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही हमारों ने की। इस दफ़ा देखिए, हमारे यहाँ पहला काम हो चुका था। एससीओ शुरू होने से पहले बरखा दत्त साहिबा तशरीफ लाती हैं, वो जाती हैं, जाती उम्रा। हमारे लाहौर में कदीमी घर जो होते थे ना, हम जहाँ रहते, तो जाहिर है कि कमरों जो होते वो तो पक्के होते थे, बाहर जो दालान जिसको कहते हैं या सहन कहते हैं, वो मिट्टी के होते थे। तो आम तौर पर शाम में वहाँ पे ना वो फिर छिड़काव किया जाए, ठंडक के लिए तरौंका लाना चाहिए। तो वो जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई बरखा दत्त साहिबा से, उसमें उन्होंने कहा काश के नरेंद्र मोदी आए होते, काश के वो वक्त आए कि हम दोनों मिल बैठे, हम आपस में गुफ्तगू करें इस इलाके की। अब वो जो मियाँ साहब ने तरौंका लगाया था, उन तरौंका असी लोग कहते हैं लाहौर, आप सराइकी में तुर्का कहते, चले जी, जो तुर्का और लाहौर का तरौंका वो लगा, तो उसकी वजह से जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस इंडिया से, ऑफिस से ये इंस्ट्रक्शन आई होगी कि यार बस अपनी तकरीर में ही जो लिखी पड़ी है घुमा फिरा के बात करनी है, जिसमें नुसरत जावेद जैसे या रॉय जैसे लोग कहेंगे कि कल लाएगी तो बाकी वो ना अपना कंडक्ट। उसी हवाले से ये है कि जी दोनों इकट्ठे बैठ के डार साहब और वो खाने की मेज़ पर। अब खाने की मेज़ पर जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो फर्ज करो 3-4 लोग और भी हैं ना, मैं तुम्हारे साथ ही बात तो नहीं करता रहूँगा। और उसमें भी आप देखो जो यानी कि विजुअल चल रहे हैं, तो उसमें ये है कि डार साहब बोल रहे हैं, वो सुने, सुना कि वो कहे और सुना करे कोई, और वो क्रिकेट का जिक्र किया नहीं, लेकिन वो थ्रू आउट कैसे बैठे रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी जयशंकर की, वो बड़े बस वैसे वो आपको बताया है कि वो ब्यूरोक्रेटिक नहीं। देखिए कि ये बात कहना कि उसी तरह की एक्रिमनी थी, एक दूसरे के साथ तरखी थी कि जो गोवा में थी, नहीं। तो इट्स पॉजिटिव, बड़ी मलफूफ अंदाज में, मलफूफ वेल्ड यानी घुमा फिरा के, छुपा के, लपेट के मारना, या कहना गुजियां मारना। मैंने चूनियां वड़ना इतना तुम्हें एक मुनासिब सा तर्जुमा कर दिया था कि जी बात करके चूनियां वड़ दो। और खाली यही नहीं, वो एक स्टेप फॉरवर्ड भी गए हैं। वो क्या? उन्होंने चीन को भी जो है वो साथ ही लताड़ा है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने चीन के बारे में जो फरमाया है, उसके लिए मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि चीन के सिलसिले में भी उन्होंने सॉरी मैंने भी रूस पे भी आना है। अरे चीन, मैं आपको, अरे डंडा लेके अब मैं क्या करूँ, या तो मुझे ये कहा ना करो जब तक मैं साबित ना करें। वो देखें, उन्होंने ये भी कहा कि जी ये जो है, जो हमारे एससीओ के जो ममालिक हैं, इनको चाहिए कि ये जो मंसूबे बनाते हैं ना कनेक्टिविटी के, रवाबित के, तो ये बनाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि हम किसी दूसरे मुल्क की जो इसका रुकन है, उसकी हाकमियत और उसकी जोग्राफियाई वहदत के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर रहे। तो अपनी गल भी करके ना नहीं, उन्होंने इस बात यही ख़त्म नहीं होती। जो तकरीर में कहा ये मुश्तरका एलामिया इतना मोटा, आपने गालिबन ये भी पढ़ा होगा, है इतना मोटा, जल्दी मैंने अच्छा सरसरी सा ऊपर से, उसमें सर बेलारूस, ईरान
कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने मिलकर चाइना का वो जो है ना वन बेल्ट वन रोड का जबरदस्त आइडिया, इसमें इंडिया शामिल नहीं है, क्योंकि उनकी दानिश में ये जो काशकर को मिलाता है गवादर से, तो वो तो गुजर के जाता है कहाँ से, गिलगित बल्तिस्तान से, जो बकौल उनके जोग्राफियाई वहदत कश्मीर अटूट अंग है ना, आर्टिकल 370 खत्म हो गया। इसीलिए मुश्तरका एलामिया में भी वो उन्होंने, इंडिया ने अपने आप को दूर रखा और तकरीर में भी कहा कि ऐसे मंसूबे ना बनाए जाएं। तो बाकी ठीक है, अच्छी मुलाकात, ठीक है, हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। और क्योंकि एक तो मेरा सवाल ये था कल जो उन्होंने जिक्र किया था कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा, खैर अभी उन्होंने कुछ अल्फाज में मलफूफ ब्रेक थ्रू, और मैंने बोला ना आज भी मलफूफ अल्फाज में इन्होंने कुछ मलफूफ करके मान लिया थोड़ा बहुत। अब मैं चाहता हूँ कि एससीओ के प्लेटफॉर्म से और क्या पाकिस्तान को बड़ी डेवलपमेंट देखने में नजर आई। चाइना का कि प्राइम मिनिस्टर थे, वो बायलैटरल था उनका और वो पहले आ गए थे, तो कई MOU साइन हुए। गवादर का जो एयरपोर्ट था उसका वर्चुअल इफ्तिताह भी कर दिया गया। रशियन एक बड़ा वफ्द था सर, अब यह है कि उनकी भी बायलैटरल पाकिस्तान के साथ। देखो बात यह है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ मसला ये होता है, जैसे पहले साख होती थी ना मरहुमा, तो मैं जब भी साख के, जाहिर है कि तकरीबन मैंने 1 या 2 के अलावा तमाम मैंने इजलास अटेंड किए दुनिया के, यानी जिस भी हमारे खत्ते के मुल्क में हो रहे हैं, बांग्लादेश में, श्रीलंका वगैरह वगैरह वगैरह, वहाँ पे जो है वो हमारे साथ जो बांग्लादेशी या श्रीलंकन जो जर्नल वो चिढ़ जाते थे, कहते क्या यार आप पाकिस्तान और इंडियन एक दूसरे से मिल जाते हो, कहते हाँ जी ये एक दूसरे से मुलाकात होगी या नहीं होगी, कल कह देना कि सार्क को हम हाईजैक कर लेते थे। इसी तरह अब एससीओ में भी हमने, मेरी दानिश में देखो सबसे बड़ा वफ्द कौन से मुल्क से आया है? सर रशिया से आपने कहा। रशिया से आया है ना, 450 लोग बताएं। अबे 380 का आप फिगर कह रहे थे, मैं मुझे पता चला था 200 से ज्यादा है। आपने कहा कि नहीं टोटल मिला के, जिसमें जाहिर है कि उनके जो लोग पहले आए थे पिछले हफ्ते से, बहरहाल देखो ना 300 काला है। अब ये है कि हमने बिल्कुल अंडर प्ले किया इस बात को कि यार ये इतना बड़ा वफ्द लेकर रूस से आया है,